भी करते हैं। सभी को नमस्कार। सरकारी में आज हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में, जिसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। जब हम बात करते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, हर किसी को एनर्जी चाहिए होती है। उसकी बॉडी मूव करे, अपनी लाइफ के अंदर वो कुछ अचीव करे, हर चीज के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। तो आइए इन डिटेल, in the terms of economy, in the terms of geography, in the terms of environment, let's begin the study of energy and the resources which are available on the earth. जब हम बात करते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेज में सबसे जो अहम भूमिका निभाते हैं वो हमारे फॉसिल फ्यूल्स, जो कि नॉन रिन्यूएबल है और कहीं ना कहीं इंपोर्ट डिपेंडेंट बहुत सारी कंट्रीज को बनाते हैं, जिसमें हमारा भारत देश भी वन ऑफ द लीडिंग। फॉसिल फ्यूल्स के अंदर पेट्रोलियम, जिसका सबसे ज्यादा खपत हम बोल सकते हैं होता है। डोमेस्टिक हम प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद भी वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द पेट्रोल एंड द पेट्रोल प्रोडक्ट्स। सोर्स क्या होता है पेट्रोल का? क्रूड ऑयल, जो कि ग्राउंड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ओशन बेड्स के अंदर, जहाँ से नेचुरल गैस पोर होती है वहां पर। टॉप प्रोड्यूसर्स की अगर बात करें तो सऊदी अरेबिया, रशिया, यूएस एंड आई थिंक इसमें तो वेनेजुएला एंड गुआना होने चाहिए थे। सो प्लीज इंश्योर दिस कि टॉप प्रोड्यूसर वो दो कंट्रीज हैं। पोल्यूशन पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस अमिट करती है। दूसरे नंबर पे आती है नेचुरल गैस, ऑयल वेल्स, जिसमें प्रवेश। कि हाँ बताइए। पहले वाला जो आपने बताया ना वेनेजुएला, रिजर्व है। रिजर्व अलग होता है और प्रोडक्शन अलग होता है। ठीक है। ठीक है। तो वो रिजर्व में था, प्रोडक्शन में सऊदी अरब। ठीक है, तो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयल वेल्स, तो यहाँ पर रशिया नेचुरल गैस सबसे ज्यादा, देन यूएस, देन कनाडा। कोल माइन से इग्नेस रॉक्स, इनके सेडिमेंटेशन, जब इनकी डिसइंटीग्रेशन होती है कोल माइन यहाँ से निकाला जाता है। चाइना इज लीडिंग, इंडिया इज थर्ड। जब हम बात करते हैं कोल की, तो हमारे यहाँ एक भारत सरकार की पीएसयू भी है, जिसको महारत्ना कंपनी का स्टेटस है और कोल इंडिया नाम से जानी जाती है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट हम बोल सकते हैं कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इंडिया के अंदर वो एग्जिस्ट करती है। आई थिंक दैट इज इन वेस्ट बंगाल स्टेट। और कोल भी हमारे अलग अलग टाइप से हैं, जिसमें बिटुमिन, एंथ्रासाइट, और अलग अलग फ्लेम्स के बिहाफ पर उसका कैटेगराइजेशन किया जाता है। किसी की ब्लू फेम होती है, किसी की येलो होती है। और ब्लू फेम वाले का जो मार्केट ओरिएंटेशन है वो ज्यादा होती है, चाहे वो डोमेस्टिक कंजप्शन की बात करें या एक्सपोर्ट की बात करें। फ्यूल वुड, जिसमें वुड इंडिया टॉप प्रोड्यूसर है, इंडोनेशिया देन चाइना। हाइड्रो पावर यानी वाटर एनर्जी, इसमें चाइना देन ब्राजील देन कनाडा। न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर यूएस, फ्रांस, जापान। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज यानी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसके अंदर जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहां से एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है, जिसमें सबसे पहली जो हमारी कन्वेंशनल भी है और लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो सन से हमें मिलती है, दैट इज सोलर एनर्जी। इसका प्रोड्यूस किया जाता है यूजिंग द पीवी सेल्स, फोटोवोल्टिक सेल्स और बैटरीज, जिसके अंदर डायरेक्टली हीटिंग से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अगर टॉप प्रोड्यूसर्स की बात करें तो जर्मनी, इटली, यूएस। सोलर एनर्जी से ही रिलेटेड हमारे यहाँ सोलर इनिशिएटिव्स हैं, इंटरनेशनल सोलर काउंसिल्स हैं, दैट वाज लेड बाय द सऊदी अरेबिया एंड इंडिया। और हमारे यहाँ सोलर एनर्जी के लिए अलग अलग भारत सरकार की स्कीम्स भी है, जिसमें पीएम कुसुम आदि योजना के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें आपको 4% जो है, 4 रुपए पर यूनिट के ऊपर पैसा मिलता है, आप सरकार को बेचिए। और किफायती रेट पर आपको पीवी सेल्स या पीवी जो शीट्स होती है वो भी बाय द क्रेडिट फैसिलिटी भारत सरकार दिलवाती है। विंड एनर्जी की बात करते हैं, यूएस टॉप, देन चाइना, देन जर्मनी। विंड टर्बाइन्स यानी विंड मिल्स लगाए जाते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो वी हैव तमिलनाडु, आई थिंक प्रोबेबली द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द विंड एनर्जी। नंबर 2 इज द आंध्रा। एंड हाइड्रोजन की बात करते हैं तो जापान, जर्मनी एंड यूएस। हाइड्रोजन एनर्जी पायरोलाइसिस मेथड से इंसिनरेशन से बनाई जाती है। जियोथर्मल एनर्जी की बात करते हैं, जियोथर्मल यानी अर्थ के इंटीरियर से जो एनर्जी ट्रैप आप कर रहे हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, उसको बोला जाता है जियोथर्मल। यहाँ पर भी यूएस, फिलीपींस, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया माउंट मिरापी अभी अभी रिसेंटली इरप्ट हुई, so this is a fact। वेव एनर्जी की बात करते हैं तो ओशियनिक करंट्स, वहां पर जो वेव्स होती है, टाइड्स होती है, उनसे एनर्जी फोल करती है। जब वेव ज्यादा अ, उनकी हाइट, उनके क्रेस्ट ट्रफ के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, जिनको दो नामों से जाना जाता है, स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड और वेव्स। पोर्तुगल, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ लार्जेस्ट कंट्रीज हैं
एंड ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन बायो एनर्जी, यानी ओशन के अंदर जो सरफेस लेवल पर और डीप लेवल पर मिलने वाला जो टेम्परेचर का डाइवर्जन है, उन दोनों के इफेक्ट से जो आप एनर्जी बनाते हैं उसको ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन बायो एनर्जी बोला जाता है। यहाँ पर जापान, हवाई, यूएस, ब्राजील, दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स। अब अगर हम बात करें ग्लोबल प्राइमरी एनर्जी प्रोडक्शन बाय सोर्सेज, ऑयल का सबसे ज्यादा होता है, नंबर टू कोल, natural gas, biofuels, nuclear, hydro, and then we have the conventional, non-conventional like solar, wind, geothermal, others. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी 1974 अंडर ओईसीडी और एनर्जी प्राइस को कंट्रोल करने की एजेंसी, यूएन एजेंसी नहीं है, कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। इसी के तर्ज पर एक और एजेंसी जिसका नाम है आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसको न्यूक्लियर एजेंसी भी बोला जाता है। आईएईए वाली को पेरिस के अंदर, वियना के अंदर लोकेटेड है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और हम बोल सकते हैं कि इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ। तो दोनों एजेंसी अलग है। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स यानी एनर्जी से रिलेटेड आईएईए निकालता है। डिफरेंसेस अगर बात करें एलपीजी और सीएनजी के बारे में, तो सीएनजी और एलपीजी, सीएनजी के अंदर मोस्टली आपको मीथेन मिलता है, एलपीजी यानी सिलेंडर, प्रोपेन और ब्यूटेन मिलता है। क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में बहुत सारे, चाहे वो सीडीएस हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सीएनजी के अंदर आपको मीथेन मिलता है, एलपीजी के अंदर आपको प्रोपेन ब्यूटेन मिलता है। सोर्स की अगर बात करें सीएनजी की, तो नेचुरल गैस जिसको ठंडा किया जाता है, कंडेंसेट किया जाता है बेल्स में, ऑयल बेल्स में, कोल बेड मीथेन बेल्स में। और एलपीजी ऑटोमेटिकली जनरेट होती है गैस फील्ड से। जब नेचुरल गैस को आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एज बाय प्रोडक्ट वहां से निकलती है। यूज की अगर बात करें सीएनजी, तो सीएनजी कम्यूटेशन के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, ऑटोमोबाइल के अंदर यूज होती है। एलपीजी आपके कुकिंग गैस सिलेंडर, इनके अंदर, ऑटोमोबाइल फ्यूल के अंदर यूज होती है। एनवायरमेंटल इफेक्ट की अगर बात करते हैं, तो सीएनजी का ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम है, एलपीजी का थोड़ा हम बोल सकते हैं ज्यादा है, लेकिन पेट्रोल से कम। प्रॉपर्टीज की बात करें तो सीएनजी लाइटर होती है, तभी आप देखते हैं कि सिलेंडर जल्दी से भर जाते हैं सीएनजी के, और क्विकली डिस्पर्स हो जाती है अगर स्पिल हो जाए। एलपीजी की जब हम बात करते हो हाईली फ्लेमेबल होता है, और एलपीजी सिलेंडर, आई थिंक भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज आल्सो रिलेटेड टू द एलपीजी। इसके अलावा सेफ्टी की जब हम बात करते हैं तो मिथाइल इजीली डिस्पर्स की आइसोसाइनाइड गैस जाती है थी, सीएनजी। भोपाल गैस ट्रेजेडी वाली मिथाइल हाँ, आइसोसाइनाइड गैस। मिथाइल आइसोसाइनेट। एलपीजी की जब बात करते हैं तो डिफिकल्ट है डिस्पर्स करना, रिस्क ज्यादा होता है शायद। कॉमन फ्यूल्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो क्रूड हाइड्रोकार्बन कैटेगरी के अंदर आता है। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या क्या आता है? क्रूड, पेट्रोल, डीजल। प्रोपेन ब्यूटेन के अंदर एलपीजी, मीथेन के अंदर सीएनजी। मीथेन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया, और 28% ज्यादा एमिशन इंटेंसिटी है मीथेन की कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले। कार्बन डाइऑक्साइड की 2% या 1% है, मीथेन की 28% ज्यादा है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन करती है, और हम बोल सकते हैं कि मीथेन जो है ये शॉर्ट टर्म नहीं होती है, लॉन्ग टर्म होती है, जिसकी वजह से काफी समय तक ये एटमोस्फेयर के अंदर रहती भी। मीथेन के लार्जेस्ट सोर्स वेटलैंड्स होते हैं, और हमारे जो बायो फार्म्स होते हैं वो होते हैं। केरोसिन की बात करें तो ये भी हाइड्रोकार्बन है, और कार्बन में कोल है। हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड आपको कोल गैस के अंदर मिलता है। चारकोल की बात करते हैं, वुड की बात करते हैं, सारे इनके कॉन्स्टेंट कार्बन के हैं। बायोगैस में आपको मीथेन मिलती है और CO2। हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। मीथेन में मीथेन, प्रोपेन में प्रोपेन, मिथेनॉल में मिथेनॉल, और इथेनॉल में इथेनॉल। So in this session we have covered, these are some facts regarding the conventional and non-conventional sources of energy. What are their properties? What are their constants? So thank you so much and keep working on this.